नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी इसमें महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो जानना आवश्यक है। आवेदन की प्रारंभ की तिथि है 15/4/2024, यानी 15 अप्रैल से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। और आप लोग 14 मई तक फॉर्म भर सकते हैं, रात को 11:59 तक। कांस्टेबल का पद है और ये 7वें सीपीसी में लेवल 3 का पद है। इसकी प्रारंभिक वेतन रहेगी 21,700 और चिकित्सा मानक B1 मेडिकल होना आवश्यक है। आयु 1 जुलाई तक आपकी होनी चाहिए 18 से 28 वर्ष के बीच में। और कुल पद हैं 4,208। इसमें कोविड-19 महामारी के कारण एक बार के उपयोग के रूप में निर्धारित आयु सीमा से परे 3 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब कोविड-19 के कारण सभी को 3 वर्ष की छूट दी गई है। और आइए देखते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं वो जानना जरूरी है, जिनके बारे में उम्मीदवार के जो पद के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाते हैं उनको कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। मतलब जो मेडिकल में यदि फेल हो गया तो उसको कोई भी अन्य वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी। नकारात्मक अंकन सीबीटी में नकारात्मक अंकन 1/3, मतलब 1/3 की माइनस मार्किंग की जाएगी। इसके बाद और क्या है, आयु सीमा देख लेते हैं। कांस्टेबल के लिए 18 से 25 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, लेकिन कोविड-19 के कारण 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी गई है। तो 1 जुलाई 2024 तक 18 से 28 वर्ष के बीच में उम्र होना आवश्यक है। और अधिकतम आयु सीमा की छूट जो दी गई है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग गैर क्रीमी लेयर के 3 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अनुप्रमाणन के पश्चात कम से कम 6 माह की सेवा की है उनके लिए, जो EWS से हैं, अनारक्षित और EWS से उसको 3 वर्ष की छूट है। अन्य पिछड़ा वर्ग को 6 वर्ष की छूट है और अनुसूचित जाति जनजाति को 8 वर्ष की छूट है। इसमें विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक पति से रहने वाली, अलग महिला रहने वाली जिसने दोबारा शादी नहीं की उसके लिए है अनारक्षित और EWS के लिए 2 वर्ष की छूट। अन्य पिछड़ा वर्ग और गैर क्रीमी लेयर के लिए 5 वर्ष की छूट। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 7 वर्ष की छूट। परीक्षा शुल्क में देखते हैं किसको कितनी लगेगी। सभी वर्ग जिनको नीचे छूट प्रदान नहीं की गई है उनको लगेगी 500 रुपये, और पेपर के बाद 400 रुपये वापस कर दी जाएगी। और जिन्हें छूट प्रदान की गई है, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार हैं उनको 250 रुपये लगेंगे, 250 रुपये। और जो परीक्षा होने के बाद वापस कर दिए जाएंगे बैंक का प्रभार काट कर। शुल्क वापसी के लिए एक बात ध्यान में रखें कि जो सीबीटी में भाग लेगा उसी की शुल्क वापसी होगी। मतलब जो परीक्षा देने नहीं जाएगा उसके रुपए वापस नहीं होंगे। भर्ती प्रक्रिया होगी अपने 3 चरणों में। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, मतलब सीबीटी। उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डीबी
दस्तावेज सत्यापन होगा। सीबीटी के लिए परीक्षा का स्तर 10वीं स्तर का होगा और कुल अवधि होगी 90 मिनट, मतलब 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न हल करने होंगे और प्रत्येक सही प्रश्न पर 1 अंक दिया जाएगा। गलत प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/3 की माइनस मार्किंग होगी, मतलब 1/3। यदि 3 प्रश्नों के जवाब गलत दिए तो एक सही प्रश्न भी काट लिया जाएगा। आगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें सिलेबस भी दिया गया है। पाठ्यक्रम सीबीटी के लिए 35 अंक गणित के होंगे, 35 अंक रीजनिंग के होंगे और 50 अंक की सामान्य जागरूकता होगी, जिसमें से साइंस और जीके जीएस सब पूछा जाएगा। फिजिकल के लिए क्या क्या आवश्यक है जान लेते हैं। तो कांस्टेबल पुरुष के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, वो 5 मिनट 45 सेकंड में। और महिला के लिए 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड में। लंबी कूद होगी, पुरुष के लिए होगी 14 फीट और महिला के लिए होगी 9 फीट। ऊंची कूद होगी 4 फीट, पुरुष के लिए 3 फुट होगी महिला के लिए। तो फिजिकल में दौड़ होगी, लंबी कूद होगी और ऊंची कूद होगी। इसके बाद ऊंचाई 165 सेंटीमीटर पुरुष के लिए होगी, यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और महिला के लिए होगी 157 सेंटीमीटर। एससी एसटी के पुरुष के लिए 160, महिला के लिए 152। और छाती अविस्तारित मतलब सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। एससी एसटी के लिए बिना फुलाए 76.2 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर। इसमें गढ़वालियों, गोरखाओं, मराठा, डोगरा, कुमाऊनी और सरकार द्वारा वीर निर्दिष्ट अन्य श्रेणी के लिए भी छूट दी गई है। तो पुरुष के लिए हो गई 163 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट, और सीना 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। इसमें रनिंग के लिए एक ही मौका दिया जाएगा, बाकी जो लंबी कूद और ऊंची कूद है इसके लिए 2-2 मौके दिए जाएंगे उम्मीदवार को। पीईटी के लिए कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, पीईटी उत्तीर्ण करना आवश्यक है, मतलब फिजिकल केवल क्वालिफाइंग है, इसका कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। और फिजिकल पास कर लेने के बाद उसके बाद होगा डीबी, मतलब डॉक्यूमेंट का सत्यापन। उसके बाद आपको प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो जो जो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको प्रदान कर दी हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।